क्योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रूंगटा। स्वागत है आपका शो में हर्ष। पहला सवाल अमोल का लेते हैं। अमोल नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं आप? चलिए यहाँ पर अमोल का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अमोल के पास दो पॉलिसी है और बिरला सन लाइफ ड्रीम प्लान 2007 में ली थी और एक बिरला सन लाइफ सुप्रीम लाइफ ये भी 2007 में ली गई थी। डिटेल्स इन्होंने ईमेल भी किया है। इनकी जो एक चीज़ जो मुझे आई वोंट से कि मुझे पसंद आई है, लेकिन जो नॉर्मली हमने ग्राहकों को देखा है लिखते हुए, दर्शकों को देखा है लिखते हुए कि ये पॉलिसी ले तो ली है लेकिन करूँ क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये बहुत ही हर्ष, अगर आपने भी नोटिस किया होगा 100 में से 80 दर्शक यही पूछते हैं कि पॉलिसी का करूँ क्या। अगर हम इनके सवाल का जवाब देने के पहले ये बता सके दर्शकों को कि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं उसमें इंश्योरेंस क्या रोल प्ले करता है और कितना ज़रूरी है किसी भी प्लानिंग में इंश्योरेंस को साथ में लेके चलना। अगर क्रिकेट की भाषा में समझाएं तो अगर वीरेंद्र सहवाग का डिफेंस अच्छा नहीं होगा तो वो अटैकिंग बैट्समैन अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई भी प्लान बनाना है तो सबसे पहले आपको सुरक्षा करनी है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी सुरक्षा करनी है आपको कि कहीं आपको अगर कुछ हो जाए तो आपने जो परिवार के लिए अपने गोल्स बनाए हैं वो गोल्स की पूर्ति हो। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। अगर आपकी मृत्यु जल्दी हो जाती है या अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, लकवा हुआ ऐसा कोई हो गया तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। या ऐसा एक अचानक एक्सपेंडिचर हो गया हॉस्पिटलाइजेशन का, तो ये दोनों तीनों चीज़ों का अगर आप बचाव नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आप कितना भी करते रहिए, हो सकता है अगर ये कोई भी चीज इसमें से हो जाए जो आप काम करने के लायक ही नहीं रहे, कमाने के लायक ही नहीं रहेंगे तो आप बाकी का निवेश करेंगे कैसे? तो पहले सुरक्षा का इंतजाम करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का इंतजाम करिए। चलिए यहाँ पर जुड़ गए हैं हमारे साथ अमोल। अमोल, आपके पास दो प्लान है और आप कंफ्यूज है आपकी इन प्लान का करना क्या है? हाँ, राइट। तो लिया क्यों था? जब लिया था तो फिर उस वक्त क्या था दिमाग में? टैक्स बचाने के पर्पज से? टैक्स बचाने का पर्पस था और इंश्योरेंस की भी जरूरत थी। कितना कवर मिल रहा है आपको इसमें अमोल, दोनों पॉलिसी मिला के? दोनों पॉलिसी मिला के मुझे 40 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। और तब मुझे टर्म प्लान के बारे में मालूम नहीं था। तो अभी ऑलरेडी मैंने 5 साल से मेरा शिप चल रहा है इसमें, तो मैंने ऑलरेडी हायर जो इंश्योरेंस है वो भर दिया है। तो अभी मुझे कंफ्यूज हूँ कि मैं टर्म प्लान, मुझे 1 करोड़ का टोटल इंश्योरेंस करना है। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि अभी 60 लाख का टर्म इंश्योरेंस करूँ क्या ये दोनों पॉलिसी कैंसिल करके 1 करोड़ का टर्म प्लान लूँ? बताइए हर्ष, इनकी कंफ्यूजन कैसे दूर की जाए? तो आई थिंक सबसे पहले तो आपके दोनों प्लान अलग अलग टाइप के हैं। जो आपका ड्रीम प्लान है वो एक ड्रेस्ड अप टर्म प्लान है, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होता है और वो जो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है उसके भी जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं कोई बहुत अच्छे उसके नहीं रहे हैं अगर हम उसको कंपेयर करें एक MIP से। चूँकि उसका जो सबसे ज़्यादा इक्विटी वाला, आपको पता है आप कौन से फंड में आपने इन्वेस्ट किया है? ये पॉलिसी तो ली है बट कौन सा फंड चुना है आपको ध्यान है दोनों में? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपने जिसमें इक्विटी ज़्यादा होगा शायद वही फंड्स चुने होंगे। और अगर हम इसका भी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से ड्रीम प्लान को तो कंटिन्यू करने में कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। सन लाइफ जो प्लान है आपका वो एक टाइप 2 यूलिप है। बहुत ही कम यूलिप प्लान्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको फंड वैल्यू प्लस आपको जो सम अश्योर्ड है वो मिलेगा। लेकिन इसका भी जो फंड परफॉर्मेंस है कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसमें थोड़ा सा आपको सरेंडर चार्ज लगेगा 5 साल पूरा होने के बाद, आपके 6 साल पूरा होने के बाद सरेंडर चार्ज नहीं है। बट मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है तो आप अपने पैसे निकाल लीजिए और 1 करोड़ का ऑनलाइन टर्म प्लान लीजिए। आपकी उम्र कितनी है? 33। तो अगर आप 25 साल का लेते हैं तो करीबन 9,000 रुपये में आपको रफली 9 से 10,000 रुपये में 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाएगा। चलिए,
और वक्त आ रहा है दिवाली का। दिवाली पर हम सभी करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा, मगर ऐसे में घर की लक्ष्मी का गुणगान हम लोग इससे कितने लोग करते हैं। हमें तलाश है ऐसी गृह लक्ष्मी की जिन्होंने बिना किसी एक्सपर्ट के सलाह के अपने घर का बजट संभालने के साथ ही भविष्य के लिए बचत भी की और आगे की ज़रूरतों के लिए पक्का इंतज़ाम किया। अगर आप खुद या फिर आपके जानने वालों में कोई है ऐसे घर की लक्ष्मी तो हमें भेजिए पूरी कहानी ma@moneycontrol.com पर। आप चाहे तो ये डिटेल्स हमें फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। स्वागत है योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से। फोकस है इंश्योरेंस पर सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं, अंशुल गुप्ता हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अंशुल नमस्कार, क्या सवाल है आपका? ऑलराइट, अंशुल से यहाँ बात नहीं हो सकती है। अंशुल की उम्र 36 साल, सैलरी है 6 लाख रुपए प्रति सालाना। इन्हें और इनकी वाइफ दोनों को थायराइड की प्रॉब्लम है, दोनों अलग अलग तरीके की। इनके पास पॉलिसीज़ है LIC की, इनके पास कई एंडाउमेंट पॉलिसी है, प्रीमियम करीब 23,000 रुपये दे रहे हैं, कोई पेंशन प्लान भी है। नाम उन्होंने किसी भी पॉलिसी का लिखा नहीं है। एक मेडिकल इंश्योरेंस भी है, वहाँ पे करीब 5 लाख का कवर है। लेकिन इनके सवाल जो है वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें ज़्यादा लाइफ कवर की ज़रूरत है। पहला सवाल ये है उनका, और बाकी सवाल भी है, एक एक करके जवाब लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो भी पॉलिसीज़ हैं इनके जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से कवर कुछ भी नहीं है। तो 6 लाख की इनकम पर 2-3 लाख का कवर है, क्लियरली अंडर इंश्योर्ड है। टर्म प्लान 60 से 70 लाख का टर्म प्लान तो बनता ही बनता है। ये तो उनको लेना ही चाहिए। ओके। इसके अलावा ये जानना चाहते थे कि क्या इन्हें क्रिटिकल इलनेस प्लान इन्हें और इनकी वाइफ दोनों के लिए अलग से लेना चाहिए? अगर चाहिए तो क्या इनको मिलने में आसानी होगी या फिर दिक्कत होगी? चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे क्रिटिकल इलनेस हो, क्लियरली पूरा डिस्क्लोज करके ही लेना चाहिए। सिर्फ थायराइड की वजह से प्लान नहीं मिले ऐसा मुझे नहीं लगता है। मिलते हैं प्लान्स, आपको डिस्क्लोज करिए, शायद एडिशनल प्रीमियम आप पे चार्ज कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड भी इसमें मतलब क्रिटिकल इलनेस में वेटिंग पीरियड तो नहीं होगा। कुछ ये होता है कि अगर 4 साल या कुछ 1 साल या 3 साल कुछ अगर क्लेम नहीं करेंगे तो कवर किया जाएगा, वैसा नहीं, क्रिटिकल इलनेस में वैसा नहीं होगा। ये होता है कि बीमारी जो स्टैंडर्ड क्रिटिकल इलनेस होता है कि बीमारी होने के बाद, और सिर्फ गंभीर बीमारियां कवर्ड होती है, कैंसर, लकवा, स्ट्रोक, पैरालिसिस। तो अगर बीमारी डायग्नोज होने के बाद 30 दिन आपको सरवाइव करना पड़ता है। अच्छा। उस 30 दिन सभी प्लान में ये रहता है करीबन। तो ये लेना चाहिए सिर्फ उनके लिए, क्योंकि वो कमा रहे हैं। उनकी वाइफ अभी स्टूडेंट हैं, शायद ऐसा उन्होंने लिखा है। तो फिलहाल उनको क्रिटिकल इलनेस की जरूरत नहीं। क्रिटिकल इलनेस होता है लाइफ का काउंटर पार्ट, तो ये भी उनको 50 लाख के आसपास लेना चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि मान लीजिए कि हम लेते इसलिए है क्रिटिकल इलनेस प्लान क्योंकि अगर कोई एक बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका खर्चा भी बहुत बड़ा आ जाता है। तो उसके लिए आप शायद कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट दे रही है जो शायद आपको इनकम को भी थोड़ा कवर अप कर रहा है, लेकिन वो खर्चे को बेसिकली वो मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर वाइफ को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो उनके खर्चे को उठाने के लिए क्या वहाँ पर इस प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी? मेरे ख्याल से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। खर्चे उठाने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी लेनी चाहिए, जिसे हम रेगुलर भाषा में मेडिक्लेम कहते हैं जी। जो क्रिटिकल इलनेस है वो आपका लमसम है, इनकम रिप्लेसमेंट है। तो उसके लिए जितनी लाइफ इंश्योरेंस है उतना ही क्रिटिकल इलनेस मिल जाएगा इनको, दोनों मतलब मिल जाना चाहिए। थोड़ा प्रीमियम ज्यादा दे सकता है। चलिए, यहाँ पर योर मनी में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।